नमस्कार साथियों, मैं रोहितास कुमार वरिष्ठ अध्यापक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आपकी अपनी पाठशाला पे। साथियों, मैं आपके साथ अपने जीवन की सफलता के कुछ रहस्यों को शेयर करना चाहता हूं, जिन्हें जानकर शायद आपको भी अपने जीवन में कुछ ऐसे रास्ते मिले जो आपको मंजिल तक ले जाने में आपका सहयोग करे। तो मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी सफलता को पाया है। किस प्रकार मैंने वो सफलता पाई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति की सफलता के पीछे बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक अलग होता है, जिसे पकड़कर अगर आप चलते हो, जिसके जिसको फोकस में रख के आप अगर काम करते हो, तो आपको सफलता मिलती है। मेरी सफलता का जो राज था, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं बताऊँगा कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसके अकॉर्डिंग मैंने तैयारी की और मैंने सफलता हासिल की। मैं कोई ज़्यादा होशियार बच्चा नहीं था, उस कैटेगरी का यानी सामान्य बच्चा था, लेकिन शुरू से ही एक जज्बा रहा है कि कुछ न कुछ करना है, और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। मेरी सफलता का जो राज है, वो है केवल लगातार पढ़ाई करना। कंटिन्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो कमज़ोर से कमज़ोर बालक को भी अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो आजकल के इस सोशल मीडिया के दौर में, आधुनिकता में कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, बच्चे इतने ज़्यादा है कंपटीशन करने वाले, कि बच्चे इतनी भीड़ देखकर ही घबरा जाते हैं और ज़्यादा तैयारी नहीं करते हैं। 6 महीने, 12 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, और 2 साल के बाद वो निराश हो जाते हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि जब आपने 2 साल पढ़ाई कर ली है, तो आप सफलता के बिल्कुल करीब है। निराश मत होइए, मेहनत करिए, लगातार पढ़ाई करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि लगातार कार्य करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और जो जो लगातार कार्य कर जाता है, वो ज़रूर अपनी मंजिल पाता है। तो मेरी सफलता का जो मूल कारण था, वो यही था कि मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो कवि वृंद का दोहा तो आपने सुना ही होगा। जिस प्रकार बार बार अभ्यास करने से एक मूढ़ व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है, जिस प्रकार एक पत्थर के ऊपर बार बार रस्सी अगर हम खींचते हैं तो उसके ऊपर निशान बन जाते हैं, जबकि जो शिला होती है यानी पत्थर होती है, वो कठोर होता है और रस्सी मुलायम होती है। तो वही मुलायम रस्सी जब बार बार उसके ऊपर घर्षण करती है, तो उस शिला के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में लगातार अभ्यास करेंगे, तो आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। मेरी सफलता का राज था लगातार पढ़ाई करते रहना। मैंने कभी भी किसी वैकेंसी का इंतजार नहीं किया है, क्योंकि वैकेंसियां तो आती रहती हैं, आज नहीं तो कल वैकेंसी तो आनी है। लेकिन क्या जब वैकेंसी आएगी तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो अपने आप को इतना परिपूर्ण कर लीजिए कि जब भी आपको मौका मिले तो उस मौके को चूकना नहीं है। मैंने अपने जीवन में तब भी पढ़ाई जारी रखी थी जब दूर दूर तक कोई वैकेंसी का जिक्र तक नहीं था। कोई सरकार है वो ऐसी घोषणाएं नहीं कर रही थी कि आने वाले समय में कोई वैकेंसी आएगी। लेकिन ये तो सामान्य सी बात है कि आज नहीं तो कल आएगी, और जितना लेट आएगी उतनी ज़्यादा आएगी। तो इस बात से कभी निराश नहीं होना है, और जो अपनी लगातार पढ़ाई है उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आती है। अगर इस देश के अंदर संस्थाएं चलेगी, तो संस्थाओं को चलाने वाले व्यक्ति भी चाहिए। तो संस्थाएं कोई ऐसे ही तो मिट नहीं जाएगी। देश को चलाने के लिए संस्था चाहिए, और संस्थाओं को चलाने के लिए जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो भी चाहिए, या अधिकारी होते हैं, वो भी चाहिए। तो वैकेंसियां तो आनी है, आज नहीं तो कल आएगी, और जितना लेट आएगी उतनी ज़्यादा आएगी। लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो क्या हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयार हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब वैकेंसी आए तो हम अपनी तैयारी है वो पूर्ण रखें, और जैसे ही हमको मौका मिले हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अक्सर मैंने देखा है, जो बच्चे वैकेंसियों का इंतजार करते हैं और जब वैकेंसी आ जाती है या घोषणा हो जाती है, उसके बाद में जब पढ़ाई जारी करते हैं, तो वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो उनको सफलता मिलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन जो बच्चे पहले से ही लगातार पढ़ाई करते आ रहे हैं,
उनके लिए इस आधुनिकता भरे कंपटीशन के दौर में किसी भी एग्जाम को फाइट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो पहले से ही तैयार होते हैं। और पहले से तैयार होने का मतलब यही नहीं है कि तैयारी है, पहले से तैयार होने के साथ साथ उनके जो मन में जो भय होता है, डर होता है, वो भी चला जाता है, क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छी होती है वो कभी नहीं डरता है। डर उसी को लगता है जिसकी पूर्ण तैयारी नहीं है, जो अधर में लटक रहा है, जो केवल मन में सोच रहा है कि अब की बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या होना चाहिए, ऐसा नहीं। और जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है वो तो पहले से ही मान रहा है कि इस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन 100% है और होता है। तो आप तो अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, फल तो मिलना ही है। जब कर्म करोगे तो फल कोई नहीं रोक सकता, आपका फल आपको 100% मिलेगा। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप बड़े मन से और लगातार पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन की सफलता को हासिल करेंगे। धन्यवाद।